सभी को नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ने माध्यिका का जो सरल और प्रत्यक्ष आंकड़ा होता है यथाप्राप्त आंकड़ों के लिए हम लोग माध्यिका निकालना सीखे थे। आज हम लोग अवर्गीकृत, बोर्ड पर पीछे लिखा हुआ है, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण सारणी या बारंबारता सारणी के लिए हम लोग माध्यिका निकालना सीखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए विषम और सम को लेकर जो है, ठीक है, क्योंकि वो फार्मूला भी इसमें लगेगा। तो जो कि बहुत स्टेप हमको बताना था तो मैंने पहले ही लिख दिया है बोर्ड पर, ताकि वीडियो छोटा भी बने, ठीक है, और आधे घंटे में ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आप ये लोग अगले वीडियो में वर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए माध्यक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है अवर्गीकृत बारंबारता वितरण। इसमें क्या होता है कि जो चर मान होगा उसकी बारंबारता आपको दी जाएगी, जो चर मान होगा उसकी बारंबारता दी जाएगी। अगर बारंबारता नहीं देगा तो संचयी बारंबारता देगा, लेकिन चर मान के साथ दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर देगा, ठीक है। एक देगा तो दूसरा निकाल लेना है। चलिए इसमें स्टेप क्या है, सबसे पहले प्रेक्षणों यानी जो चर मान आपको दिया जा रहा है उसको आरोही या अवरोही क्रम में, ठीक है, सजाइए। आरोही या अवरोही क्रम में क्या करना है, आपको सजा लेना है। अगर क्रम में नहीं है तो यानी पहले से आप क्वेश्चन सजा के दिया है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, अगर नहीं दिया है तो आपको सजा लेना है, ठीक। ज़्यादा आपका क्वेश्चन आरोही क्रम में ही दिखता है, ठीक है, तो आप लोग भी आरोही क्रम में ही ज़्यादा सजा करके बनाइएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, बारंबारताओं का योग ज्ञात करना है। अब बारंबारताओं के योग को n से दर्शाया जाएगा। पूरे माध्यिका में, पूरे माध्यिका के चैप्टर में बारंबारता के योग को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल N लिखकर। क्या लिखकर, कैपिटल N लिखकर, ठीक है। सिग्मा f हम लोग माध्य में लिखते थे, ठीक, लेकिन माध्यिका में पूरे एक्सरसाइज में कैपिटल N से ही आपको बारंबारता का योग दर्शाना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि अगर संचयी बारंबारता सारणी नहीं दिया है तो आपको संचयी बारंबारता बना लेना है। अगर बारंबारता सारणी नहीं दिया है तो बारंबारता सारणी बना लेना है। चूंकि हेडिंग बारंबारता सारणी है, इसका मतलब बारंबारता दिया है, इसलिए हम स्टेप में लिखे हुए हैं कि हमको क्या करना है, संचयी बारंबारता सारणी हमको बना लेना है। संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनता है, आइए यहाँ को दिखाते हैं। मान लिया है कि ये बारंबारता है 2 3 7 6 1 मान लिया, और ये आपका हो गया संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में संचयी बारंबारता। तो बनाने का तरीका, एक संचयी बारंबारता है, एक संचयी बारंबारता बनता है अधिक से और एक संचयी बारंबारता बनता है कम से। तो हम लोग जो बनाते हैं वो कम से बनाते हैं। किस बनाते हैं, कम से। जो कम से संचयी बारंबारता बनता है उसका स्टार्टिंग ऊपर से होता है, ठीक है, और जो अधिक से बारंबारता सारणी जो अधिक से संचयी बारंबारता बनता है उसका स्टार्टिंग नीचे से होता है। फिर से सुन लीजिए, हम जो संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं वो बनाते हैं कम से, ठीक है। तो इसकी संचयी बारंबारता बनाने का तरीका ऊपर से स्टार्ट होगा, और जो अधिक से संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे तो उसका तरीका हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि कम से संचयी बारंबारता में संचयी बारंबारता बढ़ते क्रम में दिखेगा और अधिक से संचयी बारंबारता में संचयी बारंबारता घटते क्रम में दिखेगा, बस ये अंतर है, ठीक। तो हम लोग कम वाला ही बनाते हैं। तो चूंकि आपको कम से टेंशन नहीं लेना है, बस अब ये ध्यान रखिए संचयी बारंबारता आपको बनाना है। सबसे पहले 2 कर दो, उसके बाद इन दोनों को ऐसे प्लस कीजिए, 3 और 2 5, ठीक है, और जो रिजल्ट आया उसको यहाँ लिख दीजिए। फिर इन दोनों को ऐसे प्लस कीजिए, 7 5 12, और जो आया उसको यहाँ लिख दीजिए, बराबर देगा 7 5 12। फिर इन दोनों को आप प्लस कीजिए, 6 12 6 18, जो आया उसको यहाँ लिख दीजिए 18। फिर इन दोनों को आप प्लस कीजिए 19, जो आया उसको यहाँ लिख दीजिए 19, ठीक है। चेक करना है कि आपका ये सही बना है गलत, तो बारंबारता को जोड़िए। तो 7 3 10,
6 2 8 और 1 9, ये भी 19। तब बारंबारता का योग, ठीक है, और ये संचयी बारंबारता का लास्ट वाला कॉलम अगर बराबर आता है तो समझ जाइए कि आपका संचयी बारंबारता सही बना है। ठीक है, जो मैंने प्रोसेस बताया वीडियो को 2 बार पीछे बार बार रिवाइंड करके आप इसको देखिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, संचयी बारंबारता बन गया, उसके बाद एन के सम विषम की पहचान कर लेंगे। किसके, एन के सम विषम की पहचान के, एन सम है कि विषम है। अगले स्टेप में क्या सोचेंगे आप कि यदि विषम है कौन, यदि यहाँ एन लिख देते हैं, यदि एन, ठीक है, यदि एन विषम है, ठीक है, तो n+1/2 ज्ञात कीजिएगा। यदि n विषम है तो क्या ज्ञात कीजिएगा, n+1/2, और यदि n सम है तो n/2 और n/2+1 ज्ञात कीजिएगा। यदि सम है तो n/2 और n/2+1, ठीक, जो पिछले बार भी आपको सिखाए थे, और विषम रहेगा तो n+1/2 ज्ञात कीजिएगा। ज्ञात हो गया। अगले स्टेप पे, अगर n विषम है तो जो आपका माध्यिका होगा, अगर n विषम है तो जो आपको माध्यिका होगा, वो माध्यिका कौन सा चरमान होगा, तो देखिए कौन सा होगा, n+1/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, n+1/2 आप ज्ञात कर चुके हैं, उससे ठीक बड़ा संचयी बारंबारता खोजिए, उससे ठीक बड़ा संचयी बारंबारता खोजिए, और उस संचयी बारंबारता का जो संगत चर मान होगा, उस संचयी बारंबारता का जो संगत चर मान होगा, उसी को बोला जाएगा माध्यिका। क्या बोला जाएगा, माध्यिका। बोर्ड पर जगह नहीं था, हम मिटा के ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन वही अगर n सम होगा, n क्या होगा, सम होगा, तो आप क्या लिखेंगे, हम वीडियो को पॉज करके और इसको अच्छे से साफ करके फिर बनाते हैं उसकी। हाँ, बोर्ड क्लीन हो गया अच्छे से, ठीक है, चलिए। हाँ, n विषम होगा तो हो गया ना। अब n सम है, अगर n क्या है, n सम संख्या है, ठीक है, तो माध्यिका क्या होगा, यानी m क्या होगा, मीडियन क्या होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, n अगर सम होता है तो n/2 ज्ञात होता है और n/2+1, तो हमको अब दोनों से बड़ा संचयी बारंबारता देखना है, अभी उसका संगत चर मान देखना है। ठीक, आपको याद होगा कि हम लोग विषम सम संख्या के कंडीशन में औसत निकाल देते, क्या निकाल देते, औसत। तो अभी भी क्या निकालेंगे, औसत ही, यानी क्या लिखेंगे हिंदी में अगर लिखना हो तो n/2 और n/2+1 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारताओं के संगत चर मानों का औसत, यानी n/2 से बड़ा संचयी बारंबारता देखना है, फिर उसका संगत चर मान, n/2+1 से बड़ा संचयी बारंबारता देखना है, फिर उसका भी संगत चर मान, और फिर आपके पास 2 को संगत चर मान आ जाएगा तो फिर दोनों का औसत। ठीक, आप इसको ऐसे भी याद करके रख सकते हैं, वो हिंदी बहुत बड़ा होगा तब औसत शब्द करके याद करके रखिए, नहीं तो हिंदी बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि दो बार हिंदी लिखना पड़ेगा ना, कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का चर मान प्लस, ऐसे हिंदी लिखना पड़ेगा। देखिए हम लिख के दिखा देते हैं, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता से संचयी बारंबारता का संगत
चरमान ऐसे, फिर प्लस देंगे n/2 + 1 से बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चरमान, ठीक है। और फिर पूरे के नीचे, क्योंकि दो ही गुना चरमान है, एक ही एक वो दो ही ना हुआ, तो इसे पूरे के नीचे 2 से क्या लगा देंगे, भाग, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। एक हो गया ये कि अगर n विषम है तो m मीडियन क्या होगा, तो n + 1/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का जो संगत चरमान होगा वही माध्यिका होगा। लेकिन अगर सम संख्या है तो आपको n/2 और n/2 + 1 दोनों से अलग अलग बड़ा संचयी बारंबारता देखना है। वो एक जैसा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, बस इससे और इससे बड़ा देखना है, ठीक। चाहे दोनों में बड़ा अलग अलग दिखे, चाहे दोनों का बड़ा एक ही संख्या दिखे, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बस इन दोनों से बड़ा होना चाहिए और जस्ट बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा, यानी तुरंत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कि बड़ी संचयी बारंबारताओं के संगत चरमानों का औसत, या तो ऐसे याद करके रखिए, या n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चरमान प्लस n/2 + 1 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चरमान, अब पूरे को 2 से भागो, ठीक है। तो आप स्टेप भी समझ गए और फार्मूला को भी समझ गए हैं। अब हम लोग 2 क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन आपका होगा इस फॉर्मूले पर, यानी विषम को लेकर, और एक क्वेश्चन होगा आपको सम को लेकर, ठीक है। और n आपको पता है ना, बारंबारताओं का योग होता है। n क्या होता है, बारंबारताओं का योग, ठीक है। अच्छा, आप लोग बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाना सीख गए। अब सोचते हैं कि हम थोड़ा सा इसी में संचयी बारंबारता से बारंबारता बनाना भी आपको हम सिखा लेते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ नहीं करना है। मान लिया कि मेरे पास ये CF है, CF क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, फिर 7 लिख देते हैं, फिर 10 लिख देते हैं, फिर 16 लिख देते हैं, उसके बाद 20 लिख देते हैं। बढ़ते क्रम में CF है ये, ठीक। हमको बनाना है F, तो कुछ नहीं करना है, पहला वाला एक जैसा 2 का 2 लिखा गया, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा, ठीक है। उसका कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में घटा देना है, ठीक है। यानी 7 में से 2 घटा देना है, 7 में से 2, यानी 7 - 2, तो आगे कितना, 5। 7 - 2 कितना आ गया, 5, ठीक। अब ये घटाइए, देखिए ऐसे घटाना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे घटा रहे हैं, यानी 10 - 7 कितना आ गया, 3, ठीक है। चलिए अब ऐसे घटाइए, तो 16 - 10 कितना आ गया, 6। अब ऐसे घटाइए, तो 20 - 16 कितना आ गया, 4, ठीक है। जोड़ के चेक कर लीजिए, तो 5 - 3 = 8, 2 = 10, 6 - 16, 4 = 20। देखिए 20 - 20, इसका भी टोटल 20 और यहाँ भी 20। समझ में आगे कैसे बनाना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से घटाना है और जो आएगा उसको सामने लिख देना है। नीचे वाले को ऊपर वाले से घटाना है, जो आएगा सामने लिख देना है। ये बन गया आपका बारंबारता। और पिछले हम सिखा चुके थे संचयी बारंबारता बनाना, दोनों चीज़ सीख चुके हैं, ठीक है। फिर से हम वीडियो को पॉज करके इसको इरेज करके और हम लोग 2 क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अब देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित बंटन की, बंटन मतलब ये तालिका को बंटन बोला जा रहा है, आप सारणी बोल सकते हैं, ठीक, कि माध्यिका ज्ञात करें। ये देखिए चरमान देखिए 2, 4, 3, 2, 4, 3, 7 और 8 एक क्रम में नहीं है। 2 से बड़ा 4 हुआ, लेकिन फिर छोटा 3 हो गया, फिर बड़ा 7 और फिर बड़ा 8, लेकिन 3 बीच में आ गया ना छोटा, ना ये आरोही क्रम में गया, नहीं है अवरोही। मतलब हमको इसको सजाना है या तो आरोही में या तो फिर अवरोही में सजाना होगा, ठीक है। अगर सजा होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हमको सजाना होगा। तो देखिए ध्यान से,
ये हो गया मेरा चरमन, ये हो गया मेरा बारंबारता। हमको तो पता है कि हमको संचयी बारंबारता बनाना है, तो लिख ही लेते हैं संचयी बारंबारता। पता है ना, माध्यिका बिना संचयी बारंबारता का नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। जहाँ तालिका आ गया, टेबल आ गया, वहाँ संचयी बारंबारता के बिना माध्यिका नहीं निकलता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए तो फिर ठीक है, चलिए आप लिखते हैं। पहले 2 लिखाएगा, उसके बाद 3 लिखाएगा, उसके बाद 4 लिखाएगा बढ़ते क्रम में, ठीक है। उसके बाद 7 और उसके बाद 8 लिखा गया, ठीक है। ये लाइन बिना मतलब का हो गया, कोई बात नहीं, इसको रेज कर दिया जाए। चलिए बारंबारता 2 का 3, 3 का भी 2, 4 का 4, 7 का भी 4 और 8 का 6। ये हो गया आपका बारंबारता। सभी को जोड़ लेते हैं। तो n कितना हो गया मेरा 6 4 10, 4 14, 14 2 16 3 19। अब क्या बनाना है संचयी बारंबारता। 3 का 3 लिखाएगा, फिर जोड़िए 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 6 19। दोनों से आया, इसका मतलब ये आपस में क्या है बराबर, यानी ये मेरा सही बन गया। अब आ गया, क्योंकि n क्या है, n बराबर 19। क्या है n 19, जो विषम संख्या है, जो विषम संख्या है। जब विषम संख्या रहेगा तो क्या निकालना है, इसलिए n + 1/2 बराबर। जब विषम संख्या रहेगा तो क्या निकालना है n + 1/2, ठीक है। आप जो नहीं लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट दे दीजिएगा, ठीक। अब निकालते हैं n + 1/2 यानी 19 + 1/2 यानी 20/2 मतलब 10, ठीक है। और जब विषम संख्या है तो 10 आ गया, ठीक। अब आपको क्या देखना है, 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इसलिए 10 से ठीक बड़ी संचयी, C1 मतलब संचयी बारंबारता। 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 10 से ठीक बड़ा, 10 से ठीक बड़ा 13, 10 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता 13, ठीक है। और 13 का संगत चरमान, तो 13 का संगत, 13 का संगत चरमान। 13 के सामने चरमान कौन है, देखिए 13 के सामने चरमान 7 है, 7 क्या है 7, तो ये ना माध्यिका है, अतः माध्यिका आया यानी m आया आपका 7, क्या आया 7। अब देखिए हम इसके लिए एक फॉर्मूला आपको दिए हैं, तो वो हिंदी सब एक साथ था, हम वो उस हिंदी को अलग कर दिए हैं, यानी हम तोड़ के एक हिंदी 2 भाग में लिख दिए। देखिए आपको हम दिखा देते हैं। जैसे n बराबर क्या फॉर्मूला था, n + 1/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चरमान, यही था ना। तो n + 1/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है 13। तब क्या लिखेंगे, माध्यिका बराबर CF 13 का संगत चरमान, आप ये लिखेंगे CF 13 का संगत चरमान, क्योंकि n + 1/2 जो 10 आया उससे बड़ा संचयी बारंबारता 13 है, उसी का संगत चरमान। तो CF 13 का संगत चरमान तो कितना है 7। तब यहाँ आंसर क्या देंगे 7। तब ऐसे तोड़ कर लिखें या फिर ऐसे लिख दें, कोई इशू नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर 19 है, क्या 19, तो फिर 13 कहाँ उसको 2 बराबर भाग में बांट रहा होगा, ऐसा कुछ दिमाग में अगर आ रहा है तो फिर ये 7 कैसे हो गया। तब देखिए 19 है, जिसको हम फैलाकर आपको लिख के दिखाते हैं। 2 कितना बार 3 बार, 2 2 2 लिख दिए 3 बार। 3 कितना बार 2 बार, 3 3 2 बार लिख दिए, ठीक है। 4 कितना बार 4 4 4 4 4 लिख दिए 4 4 बार। 7 कितनी बार 4 बार, 1
2 3 सॉरी 7 भी 4 बार, तो 7 7 7 और 7, और 8 कितना बार 6 बार, तो 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लीजिए कि आपको हम ऐसे चर मान देते हैं, तब काउंट किए तो 19 आया, तो फॉर्मूला याद है ना, n/2 + 1वां चर मान, यानी n+1/2 यानी 10वां चर मान। कौन सा चर मान आपको देखना है 10। अगर आप वो पिछला फॉर्मूला याद करें यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए, तो उसका क्या था n+1/2वां चर मान, बस यही था ना, n+1/2वां चर मान, n+1/2 क्या है 10, यानी 10वें नंबर पर जो चर मान होगा वो माध्यिका। अब काउंट कीजिए, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका आया 10 जो बन गया m। काउंट कर लिए, कोई कंफ्यूजन? तब ये मत सोचिएगा सर 13 आया तो 13 का कैसे हो गया, 13 का सामने वाला 7। ठीक है, तो ये सारा बात इसमें छिप गया, तो तालिका है ना। अब हाँ, जैसे अभी तो 19 नंबर था, तो उसे फैलाकर आप चेक कर लिए। अगर ये 100 होता तो 100 को फैलाकर थोड़ा चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक ही बात है, बात आ गया समझ में। 10 से ठीक बड़ी संचयी बाटा 13 हुआ, 13 का संगत चर मान 7 हुआ। कोई कंफ्यूजन? यानी 10वां नंबर पर जो चर मान आएगा, ठीक है, वो 10वां नंबर पर जो चर मान आएगा वो संचयी बाटा, आप यहाँ लिख दीजिए, इसलिए CF 13 अच्छा लगेगा। वो संचयी बाटा 13 का जो संगत चर मान होगा दोनों सेम होगा। जो 10वां नंबर पर चर मान आया और जो संचयी बाटा 13 का जो चर मान है वो दोनों क्या है, एक ही है। बात आ गया समझ में? चलिए, अब वो कंफ्यूज मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो आप विषम संख्या के लिए समझ चुके हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन सम संख्या पर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से वीडियो पॉज करके हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख लेते हैं। चलिए देखिए, यह वो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में सिर्फ ये वर्ग अंतराल चर मान और बाटा दिया है। हम संचयी बाटा बना दिए हैं क्योंकि वीडियो का आधे घंटे खत्म करना है, 22 मिनट हो चुका है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन ऐसे में आंसर। ठीक, क्वेश्चन बस ये और ये। अब आंसर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये 12 चर मान 12 बाटा। अच्छी बात है कि ये बढ़ते क्रम में है, हमको कुछ नहीं करना इसमें, 12 बाटा है। ये रहा संचयी बाटा, पहले 3 का 3, फिर 5 3 8 8 4 12 12 10 22। ठीक है, 22 8 30 30 8 34 30 4 34 34 34 6। यहाँ n क्या है? ठीक है, n क्या है 34। क्या है ये? एक सम संख्या, सम संख्या। अब सम संख्या होने के बाद क्या होता है, दो चीज निकालना होता है कि n/2 और n/2 + 1। इसलिए n/2 बराबर 34/2 का मतलब 17 और n/2 + 1 बराबर 34/2 + 1। ठीक है, इसका मतलब कितना है 17 और 18, 18। ठीक, देखिए अब n/2 17 याद कीजिए, जब अगर इसको हम फैला कर लिखते हैं यानी यथा प्राप्त में क्या लिखते थे, n/2 वां चर मान ये लिखते थे। ठीक, और n/2 + 1 वां चर मान ये लिखते थे ना। इसका मतलब 17 नंबर पर कौन सा चर मान आएगा हमको ये पता करना है, और 18 नंबर पर कौन सा चर मान आएगा हमको ये पता करना है। इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, चलिए पिछले फॉर्मूला को याद कीजिए, तो हम लिखते थे n/2 का चर मान, और क्या लिखते थे n/2 + 1 का चर मान। यानी हमको 17 नंबर पर जो चर मान आएगा वो पता करना है, और 18 नंबर पर चर मान जो आएगा वो पता करना है। तो पता करने का क्या तरीका है, 17 से ठीक बड़ा संचयी बाटा खोजेंगे, तो 17 ठीक बड़ा संचयी बाटा 22 है। इसका संगत चर मान देखेंगे तो इसका संगत चर मान 18 है। इसका मतलब 17 नंबर पर 18 आएगा। फिर 18 से ठीक बड़ी संचयी बाटा देखेंगे तब, चूंकि अभी भी 22 ही है, और उसका संगत चर मान 18 है, यानी 18वां पद भी 18 ही आएगा। ठीक, तो अगर हम फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला बहुत बड़ा था, अगर फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो उसके पहले हम 17 से ठीक बड़ी संचयी बाटा लिख लें।
17 से 17 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है? 22 और 18 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है? 22। अभी सेम है दोनों, ठीक है। तो संगत चरमान, इसलिए m बराबर क्या लिखेंगे? m बराबर, ठीक है, CF 22 का संगत चरमान प्लस CF 22 का ही संचयी बारंबारता 22 का संगत चरमान बटा में 2 ऐसे लिख देंगे। इसलिए m बराबर CF 22 का संगत चरमान प्लस CF 22 का संगत चरमान। अभी दोनों का संगत चरमान सेम आ गया था, बस इसीलिए, ठीक है। दोनों का 18 ही है, क्या लिखेंगे? 18 प्लस 18/2 तो हो जाएगा आपका ये कितना? 36/2 मतलब 18। तो क्या आ गया आपके पास आंसर? 18 आ गया, ठीक है। अब इसी बात को और कैसे लिख सकते थे तो वो समझिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, फॉर्मूला फॉलो कर गए हम, ठीक है। तो इसी बात को और कैसे लिख सकते थे तो वो दिखाते हैं आपको। ये 17 आया क्या है? 18 आया था, फिर हम इसी में बोल देंगे तो 17वां चरमान। 17वां चरमान का मतलब 17 से ठीक बड़ी, 17 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चरमान। तो 17 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता 22 है, जिसका चरमान 18, यानी 17वां चरमान 18 आया, ठीक है। और फिर लिखेंगे 18वां चरमान। 18वां चरमान मतलब ये जो n/2 + 1 से 18 है ना, ये वाला 18वां चरमान। तो इसको क्या लिखेंगे? 18 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चरमान। 18 से ठीक बड़ा भी कौन है? 22 ही है। इसका संगत चरमान, इसका संगत चरमान भी 18 ही है, ठीक है। अतः माध्य बराबर 17वां चरमान प्लस 18वां चरमान बटा में 2 ऐसे बना देंगे, यानी 18 प्लस 18 बटा में 2 मतलब 36 बटा में 2 मतलब 18। यानी इसको जब आप फैला देंगे, यानी 34 को पूरा लिख देंगे, आप फिर काउंट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो 18वां नंबर पर 18 ही आएगा, ठीक। चलिए 17वां नंबर पर 18 ही आएगा, 18वां नंबर पर भी 18 ही आएगा, फिर उसका औसत लेंगे तो 18 ही आएगा बीच में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक। और अगले क्वेश्चन में फिर हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। अगर समय बचा होगा तो इसमें कुछ और बता देंगे।